जय श्री राम मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान एक बार फिर से लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। किसी ने बहुत सुंदर कहा था, खामोशी से खत्म हुए रिश्ते दिल पर गहरा निशान छोड़ जाते हैं। खामोशी से खत्म हुए रिश्ते दिल पर गहरा निशान छोड़ जाते हैं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? बिकॉज मीन राशि एक जल तत्व राशि है और जल तत्व राशि होने कारण मीन राशि के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। इस टाइम राहु आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो जो इमोशनैलिटी का लेवल है वो और बढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि जिनके साथ आप करते जा रहे हैं सब कुछ, उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। वो आपको इंसान नहीं मशीन के तौर पर देखने लगे हैं और जिनके साथ आपने अभी तक अच्छा किया है वो कहते हैं कि आपने किया क्या है। तो मैंने इसलिए कहा कि खामोशी से खत्म हुए रिश्ते दिल पर गहरा निशान छोड़ जाते हैं। कुछ अपने लिए जीने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। खैर, हम और बहुत सारी चर्चा करें कि अप्रैल किस प्रकार आपका व्यतीत होगा। उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप अपने क्षेत्र में राम कथा, भागवत कथा या शिवपुराण कथा या कोई भी धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। एक बार साथ में लाइव आता हूं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो आप प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए। पहले बाद में बात करने के लिए आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। आपके राशि में इस बार जो गोचर करेंगे प्लैनेट, राहु, सूर्य और शुक्र, 3 प्लैनेट गोचर करेंगे। 12th हाउस में शनि और मंगल गोचर करेंगे। बुध और बृहस्पति का गोचर जो है वो रहेगा आपके साथ 2nd हाउस के अंतर्गत। क्या परिस्थिति पूरी तरह से रहने वाली है? एक तो सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, चतुर्थ, सप्तम और दशम, चौथे, सातवें, 10वें और लग्न के स्वामी बुध यानी पूरे केंद्र के जो प्लैनेट हैं उनका संयोग होगा 2nd हाउस में। बुध और बृहस्पति का जो संयोग है वो घर में मांगलिक कार्य का सुंदर आयोजन हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। इंटरव्यू इत्यादि में आपको सफलता प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी कुंडली में है। स्पीच देने का काम है तो जहां भी आप बोलेंगे उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। सरकारी क्षेत्र इत्यादि से कुछ अवार्ड इत्यादि आपको प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। प्रेमी प्रेमिका आकर के खुद प्रेम का इजहार करें, टूटे हुए रिश्ते फिर से आपके जुड़ जाएं, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। तारीख 10 से लेकर के और 14 तारीख के बीच में एक ऐसी सूचना आपको, एक ऐसी न्यूज़ आपको प्राप्त होगी जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी, जो आपके जीवन को बहुत परिवर्तित करने वाली होगी, जिसके लिए आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हों, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। भाग्य इस महीने आपका विदेश में काम करने वाला है, तो फॉरेन से रुका हुआ, विदेश में अगर कोई काम आपका रुका हुआ है तो वो कार्य इस महीने आपका बनने जा रहा है, इस प्रकार की कंडीशन दिखती है। लेकिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम इस महीने आपको फेस करना पड़ेगा। नींद आने में दिक्कत उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। आपको नींद इत्यादि आने में समस्या का सामना करना पड़ेगा, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में है। नींद में प्रॉब्लम हो, ऐसे कंडीशन होगी। बेकार के खर्च से बचना होगा। कुछ खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में इसमें बड़ा सावधानी और बड़ा रिसर्च करके आपको चलना होगा, बिकॉज बेकार का खर्च इस महीने अधिक हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। धन का नुकसान हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में है। तो बेकार के खर्च से आपको बचने की आवश्यकता होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्रोध से बहुत बचना है। सूर्य, शुक्र और राहु, 3 प्लैनेट का एक साथ आपकी राशि में गोचर करने का तात्पर्य यह है कि एक अहंकार, एक ईगो पैदा करेंगे और अपने जो खुद के लोग हैं, स्वयं जिनके प्रति अच्छा किया है, वही आपके प्रति शत्रुता करने का प्रयास करेंगे। तो मन की पीड़ा तब और ज्यादा होती है कि जिनके प्रति आपने बहुत बेहतरीन किया है, अगर वही आपको पीड़ा देना प्रारंभ कर देंगे तो ऐसे परिस्थिति में मन बहुत विचलित होता है। तो उन लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है जिनके प्रति अभी तक आपने बहुत बेहतरीन किया है, उनकी तरफ से भी कुछ पेनफुल रिजल्ट प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन है। मैरिज को लेकर के अगर मैं बात करूंगा आप तो ऐसे कंडीशन में अभी बृहस्पति 2nd हाउस में बैठे हैं,
मैरिड लाइफ को एक बार अगर डिस्टर्बेंस चल रही है तो उसको सुधारने का एक बड़ा सुंदर मौका इस महीने आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो उस मौके को आपको जरूर यूटिलाइज करना है और उस पर काम करने का प्रयास करना है। इस महीने प्लीज शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। शेयर मार्केट वगैरह में अगर इन्वेस्ट करते हैं वहां से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो, इसके संयोग मुझे बहुत मुश्किल दिख रहे हैं। तो शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करने से आपको विशेष रूप से बचने की आवश्यकता इस राशि के अंतर्गत है। बुध जो आपके 3rd हाउस के स्वामी और 4th हाउस के स्वामी हैं, वो 4 तारीख को अस्त हो जाएंगे और वक्री भी हो जाएंगे। अस्त और वक्री दोनों एक साथ होने के कारण मीन राशि से आपको प्रभावित करेंगे, जिस कारण से मीन राशि से प्रभावित करने के कारण छोटे छोटे मिस्टेक्स हों अपने शब्दावली में और उनका नकारात्मक रिजल्ट आए। उसके लिए आपको क्या करना है, गायत्री जप रेगुलर करना है। कोशिश करना है कि कम से कम 21 बार या 51 बार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक गायत्री का जप करें। इस प्रकार का प्रयास आपके द्वारा जरूर होना चाहिए। इस महीने कुछ ऐसे अति विशिष्ट लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है जिनसे आप बहुत दिन से मिलना चाहते थे। बट एक चीज ध्यान रखना है, इस महीने कुछ अपने खास करके धोखा दें, इस प्रकार की कंडीशन है। अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से बहुत बचाने की आवश्यकता है। आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे 2-3 दिन। जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रारंभ करना है, उसके लिए मीटिंग करना चाहते हैं तो तारीख 7, 11, 23 और 27 इन तारीखों का प्रयोग कीजिए। प्रोफेशनल किसी भी डिसीजन की बात कर रहा हो, संतान के लिए यदि आप लोग चाहते हैं कि संतान प्राप्त हो, उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है या नॉर्मली अगर प्रयास करना है, उसके लिए 3, 7, 9, 17, 21, 24, 27 और 29 ये डेट आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। यात्रा करने के लिए आपके लिए 2 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 24 और 27 आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। कोई मुकदमा इत्यादि आप करना चाहते हैं, मुकदमा इत्यादि करना है या किसी विरोधी से अगर आपको बात करना है तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आपके लिए 9 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख और उसके साथ 17 और 14 ये तारीखें जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो इन तारीखों में आप उसके लिए अच्छी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, यही शुभकामना रहती है। मैंने हमेशा कहा कि रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, तो आप मेरे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ करके अपने बारे में जो भी प्रश्न करना है वो कर सकते हैं। रामकथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा अगर आप कराना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।